जम्मू कश्मीर के अंदर क्या गोल्डन कार्ड के तहत जो इलाज मिलता है सेहत स्कीम के तहत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना या आयुष्मान भारत स्कीम जिसको आप कहते हैं, उस स्कीम के तहत वो जो 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज आपको मिलता था, क्या वो इलाज बंद हो जाएगा? तो इसका जवाब 50-50 है। ना तो मैं मुकम्मल तौर पर तस्दीक करके हाँ कहूँगा, ना कहूँगा, क्योंकि अभी रास्ता साफ करना हुकूमत की जिम्मेदारी होनी चाहिए और वो होना चाहिए क्योंकि अभी वक्त है। ताज़ा मामला ये है कि जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं जो इलाज करते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर आयुष्मान स्कीम के साथ मुंसलिक हैं, उन अस्पतालों को वक्त पर पहले अदायगी नहीं होती थी, तो वो मसला हल कर दिया गया था, मीटिंग्स हुई। लेकिन ताज़ा केस ये है कि स्टेट हेल्थ एजेंसी के सीईओ को एक खत लिखा गया है, और ये खत लिखा है जम्मू कश्मीर प्राइवेट अस्पतालों की जानिब से, यानी जम्मू कश्मीर प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड डायलिसिस सेंटर्स एसोसिएशन ने, जिन्होंने शदीद किस्म की तशवीश का इजहार किया सेहत स्कीम के हवाले से। और कहा गया है कि जो फ्री ट्रीटमेंट है 15 मार्च 2025 के बाद वो करना बंद कर देंगे अगर हुकूमत उनके मुतालबात को नहीं मानती। मुतालबात क्या है? 19 तारीख को, जनवरी की 19 तारीख को 9वीं गवर्नर बॉडी की एक मीटिंग हुई। उस मीटिंग में जो फैसले लिए गए उसके बाद इन अस्पतालों को लग रहा है कि मुश्किल हो गया है। 4 सर्जरी जो मेजर सर्जरीज थी वो ना करने की बात कही गई, यानी जो एम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं या सेहत स्कीम के तहत काम करते हैं वो इस स्कीम के तहत इन सर्जरीज को नहीं करेंगे, ये कह दिया गया। अब जब ये सर्जरीज होंगी ही नहीं तो इसका मतलब यह है कि आपने सिलेक्टेड वो जो पेशेंट्स हैं वो भेजने हैं सेहत स्कीम के तहत इन हॉस्पिटल्स के पास, फिर वक्त पर अदायगियाँ ना हो, दूसरा बड़ा मसला है। 4 सर्जिकल प्रोसीजर्स जो हैं, 4 सर्जरीज जो हैं, 10% रिडक्शन यूटी में स्पेसिफिक इंसेंटिव्स के साथ, और जो नई स्कीम HBP 2.2 जो कि 2022 में HBP 2022 थी उसको रिप्लेस करके नई स्कीम लाई गई HBP 2.2, ये अस्पतालों के फेवर में नहीं है। इक्तिसादी तौर पर भी नुकसान हो रहा है, सेहत के मामलात भी मुतासिर हो रहे हैं, और बुनियादी मसला ये कि अस्पताल बैंकरप्सी का शिकार हो रहे हैं। कोई माली बहरान, माली तंगी का शिकार ना हो, इन इदारों को बंद होते हुए हम ना देखें, तो इसलिए पहले रास्ता तलाने की कोशिश है। जम्मू कश्मीर प्राइवेट हॉस्पिटल्स और डायलिसिस सेंटर्स जिनके मुताबिक रेट्स जो हैं, जो नर्खनामे हैं, ज़रा उन पर भी नज़र रखी जाए। और ये जो लॉन्ग पेंडिंग पेमेंट्स का इशू है ये भी कब हल हुआ था? जब एहतिजाजी मुजाहिरे किए गए थे, डायलिसिस पेशेंट्स का इलाज करना बंद कर दिया गया था, एक्सट्रीम लेवल पर सिचुएशन पहुंच गई थी, फिर अथॉरिटीज़ ने नोटिस लिया था। इधर हुकूमती जिम्मेदारान से, स्टेट हेल्थ एजेंसी से हमारी बात हुई कि 15 तारीख के अगर ये बंद हो जाता है तब तक ये जो स्पेशल इंसेंटिव्स आप इसमें ऐड ऑन करके मुराद को बढ़ा सकते थे, रकूमात और दे सकते थे, इसका क्या? तो कहा गया कि हमारे पास बजट ही नहीं। जब आपका चीफ मिनिस्टर ही कह रहा है खजाना खाली है तो फिर क्या? इसलिए बजट से पहले तवक्को करना मुश्किल है। दूसरा, मरकज़ी सरकार में प्रायोरिटी ये होनी चाहिए थी कि मरकज़ी वज़ारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, जिसको ये काम करना था, वहाँ से कुछ भी इस बार नहीं दिया गया अभी तक जो हमारी जानकारी है। तो जिसका मतलब है काम मुतासिर हो सकता है। तो जिनके पास गोल्डन कार्ड हैं वो अभी इसलिए ना घबराएं कि शायद राशन माफ़ कीजिएगा गोल्डन कार्ड बंद हो सकता है, ऐसा नहीं है। 15 तारीख तक हुकूमत को सोचना है। अगले, आज फेब चल रहा है जिसमें हम दूसरे हफ्ते में हैं, लेकिन मार्च के महीने में बाकायदा आप देखेंगे 15 मार्च के बाद मुश्किलात होंगी, और 50-60% के आसपास सर्जरीज जो हैं, सर्जिकल केसेस टोटल जो इसमें हो रहे थे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो हैं वो आज के वक्त में बाज़ाब्ता तौर पर फ्री हेल्थ केयर दे रहे हैं, लेकिन उनके जब अपने खुद के इंटरेस्ट की बात आती है तो वहाँ उन पर नुकसान हो रहा है। फाइनेंशियली इनस्टेबल हो रहे हैं, अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि कल को बहुत नुकसान हो सकता है। और जो स्टाफ है वो कम से कम वो जो 50% ड्रॉप सर्जिकल प्रोसीजर्स में देखा गया है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस की तरफ भी ले जा रहा है। इसलिए क्योंकि आपने स्टाफ जो हायर किया था उसको भी आप उसी पैसे में एडजस्ट कर रहे थे जो सेहत स्कीम के तहत मिल रहा था। जब आपने सर्जरीज ही बंद कर दी, जब आपने पीछे से ही पैर खींच लिया, तो ये अस्पताल क्या करेंगे? जहां पर गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी देने में आप नाकाम हुए तो प्राइवेट सेक्टर में इन अस्पतालों के साथ मिलकर बच्चे काम कर रहे थे, जो पैरामेडिक्स हैं, हेल्थ सेटअप का हिस्सा है, उन मेडिकोज का क्या होगा? बेरोजगारी वाला भी एक मसला है, क्राइसिस बहुत सारे हैं और मामला बड़ा पेचीदा है जिस पर हुकूमत को काम करना पड़ेगा। बसूरत दीगर बहुत मुश्किल है।
फिलहाल आप 1-1.5 महीने तक गोल्डन कार्ड के तहत काम कीजिएगा, उसके बाद अगर इस पर कोई पेश रफ्त होती है हम बताएंगे। लेकिन इन अफवाहों पर फिलहाल कान धरने की जरूरत नहीं कि बंद हो गया है, हुआ नहीं है। शायद इस पर गौर खौज हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा होता भी है तो हुकूमत कोई दूसरा रास्ता भी निकालेगी, क्योंकि हुकूमत के पास प्लान ए फेल होने पर बी और सी का भी पूरा इंतजाम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया।